सुप्रभात। प्रस्तुत पाठ 15 जिसका नाम है अनमोल भेंट। अनमोल भेंट। अनमोल भेंट का मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं हो, उसी को हम अनमोल कहते हैं। बता दें, परिस्थितियों के वशीभूत मानव कई बार ऐसे निर्णय कर लेता है जो अपने जीवन में शायद कभी वो कल्पना नहीं कर पाता है। कल्पना वो नहीं कर पाया होगा कि मुझे ऐसा काम करना पड़ेगा। इसी पर आधारित यह पाठ रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कहानी है, जो मानव के महत्व, उसके त्याग, दया, औदार्य आदि गुणों का सम्मिश्रण है। इस पाठ में रविंद्रनाथ टैगोर जी यह बताने का प्रयास किए हैं कि किस प्रकार एक सेवक अपने मालिक को अपना अनमोल भेंट देकर उसको संतुष्ट रखता है, और इस पाठ के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य के अंदर त्याग, दया, ये दोनों की भावनाएं जब रहेंगी तो निश्चित ही व्यक्ति अपनी सफलता को प्राप्त कर सकता है। तो आइए इस पाठ का नाम, जिसका नाम है अनमोल भेंट, की कहानी इस प्रकार है, जिसको आइए हम लोग पढ़ें। रायचरण जब 12 वर्ष का था तो वह किसी घर में बच्चा खिलाने पर नौकर रखा गया। रायचरण कई वर्ष उस घर में यह कार्य करता रहा। उसके मालिक उससे बहुत संतुष्ट व प्रसन्न थे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होकर सरकारी अफसर बन गया, किंतु रायचरण उसी घर में रहा। इस बच्चे का नाम अनुकूल था। अनुकूल वकालत पास कर वकील बन गया और संसार में खूब नाम कमाया। उसका शादी हुआ, उसको एक पुत्र पैदा हुआ जो अनुकूल की ही तरह चंचल, सुंदर और हंसमुख था। अनुकूल बाबू अपने बच्चे की जिम्मेदारी रायचरण को सौंप दी। वह दिन भर बच्चे के साथ लगा रहता था। बच्चा भी उससे बहुत हिलमिल गया था। बच्चा घुटनों के बल चलने लगा। वह घर से कभी कभी बाहर भाग जाता था। रायचरण दौड़कर उसे पकड़ता था। वह खूब रोता और मुक्के से रायचरण को मारता था।
वह रायचरण को चन्ना कहकर बुलाता और रायचरण का हृदय उछल पड़ता। वह संतानहीन था और उसके बच्चे की मुख मुद्राएं देखकर विभोर हो जाता रहता। वह घोड़ा बनता, कभी उस बच्चे की पीठ पर बैठाता तो कभी उसे अपने कंधों पर बैठाकर घुमाता। दिन उसके बहुत ही आराम से कट रहे थे, किंतु अनुकूल बाबू की बदली हो गई, उनका ट्रांसफ़र हो गया। वह कोलकाता छोड़कर पद्मा नदी के किनारे एक जिले में जाना पड़ा। वह रायचरण को भी अपने साथ ले गए। नई जगह पहुंचकर सब ठीक ठाक कर अपने उस स्थान को सजाने सही से करने में कुछ समय बीत गए। तब तक वर्षा ऋतु आई। वर्षा ऋतु की घनघोर घटाएं कभी बरस रही थी तो कभी रुक रही थी। बच्चा घर से बाहर नहीं निकल पाता था, लेकिन जैसे ही बारिश समाप्त होती है, संध्या का समय था, बच्चा बाहर घूमने निकला। रायचरण लाचार होकर उसे गाड़ी में बैठाया और बाहर ले गया। बाहर जगह जगह पानी भरा था। घर नदी के किनारे बना हुआ था। बहुत सावधानी से रायचरण गाड़ी चला रहा था। अचानक फूलों का गुच्छा देखकर बच्चा फूलों के लिए मचलने लगा। रायचरण फूल लाने गया। बच्चा तभी गाड़ी से उतरकर चुपचाप धीरे से वह नदी के किनारे खेलने लगा। फूल तोड़कर रायचरण जैसे ही गाड़ी के पास आता है और जब बच्चे को नहीं पाता है, गाड़ी खाली देखकर उसके पांव तले जमीन खिसक गए। उसने सब वो ढूंढा, खूब आवाज लगाई, लेकिन वो बच्चा नहीं मिला। वह रोता रहा। उस बच्चे की मासूम चेहरा उसकी आंखों में घूम रहा था। चारों ओर अंधेरा छाने लगा। चिंता के कारण बच्चे की मां रायचरण को ढूंढने के लिए आदमी दौड़ाए। रायचरण उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा और उनके पैरों पकड़कर उन्हें पूरी कहानी सुनाई। सब लोगों का मानना था कि बच्चे को पद्मा नदी ने अपने आगोश में छिपा लिया, किंतु फिर भी जितने मुंह उतनी बातें वहाँ होना शुरू हो गया। उसने अपनी सभी समस्या बताई, फिर भी उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी माँ सोचने लगी कि लालच में किसी ने बच्चे को चुरा तो नहीं लिया। उसने रायचरण से कहा, मेरा बच्चा वापस कर दो। रायचरण, जितना पैसा रुपया धन दौलत मांगोगे देंगे, लेकिन मेरे बच्चे को आप दे दो। बहुत पूछताछ के पश्चात भी जब रायचरण कुछ भी न बता सका, तो गृह स्वामिनी ने, यानी उस वकील बाबू की पत्नी ने उसे बाहर निकाल दिया। लाचार रायचरण अपने गांव वापस चला आया। वह
संतानहीन था कि भगवान का चमत्कार 1 वर्ष बीतने के बाद उसकी पत्नी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, किंतु प्रसूति के समय ही उसकी मृत्यु हो गई। इस बच्चे का पालन पोषण राजचरण की विधवा बहन ने किया। राजचरण बालक को देखता तो विस्मय से भर जाता, क्योंकि उस बालक की शक्ल उस नन्हे मालिक से मिलता जुलता था। उसका हाव भाव, चेहरा, रंग सभी कुछ नन्हे मालिक जैसा था। राजचरण को लगता कि नन्हे मालिक स्वयं उसके घर आ गए हैं। भगवान की इस अद्भुत लीला के आगे वह नतमस्तक हो गया तथा जी जान से बच्चे की सेवा में जुट गया। उसने उसका नाम रखा फलन। जैसे फलन बड़ा हुआ, बड़े आदमियों की भांति नखरे करने लगा। राजचरण उसकी हर जिद पूरी करता, किंतु फलन उससे कभी सीधे मुंह बात न करता। राजचरण उसकी इच्छा पूरी करने के लिए पत्नी के गहने बेच कोलकाता आ गया। कोलकाता आने के बाद राजचरण अब फलन का खर्च उठाने में स्वयं को असमर्थ समझने लगा। अचानक एक दिन एक विचार उसके दिल में आया। वह अनुकूल बाबू को ढूंढने चला। राजचरण उस स्थान पर पहुंचा जहां अब अनुकूल बाबू जज थे। उनके और कोई संतान नहीं हुए, इस कारण पति पत्नी चिंतित ही रहते थे। राजचरण सीधा अनुकूल बाबू के घर पहुंच कर उनके हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए बोला, सरकार, आपके बच्चे को मैंने ही चुराया था। मैं अब उसे आपके पास छोड़ना चाहता हूँ। आपके पास ही उसका पालन लालन ठीक से चल पाएगा। फलन को देखते ही अनुकूल बाबू की पत्नी पागल की भांति उसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। अनुकूल बाबू ने देखा तो देखते ही रह गए। फलन बिल्कुल उनके जैसा ही था। ठीक है, किंतु तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। यानी उसे पाकर उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई और राजचरण से कही कि ठीक है, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। अब तुम्हारे ऊपर से मेरा विश्वास टूट गया है। राजचरण ने बहुत हाथ जोड़ पैर पकड़े, पर राजचरण को वहाँ रखने के लिए कोई तैयार नहीं था। फलन ने भी कहा, पिताजी ऐसा करें, आप इसे साथ नहीं रखेंगे तो उसकी पेंशन कर दीजिए, गुजारे लायक बहुत होगा। राजचरण के कानों में जैसा किसी ने गर्म शीशा उड़ेल दिया, ऐसा उसे महसूस हुआ। उसके उपरांत वह और अधिक न सुन सका। कोठी से सीधा बाहर निकल आया और महीने के अंत में जब अनुकूल बाबू पेंशन के तौर पर जब पैसे भेजे तो राजचरण के गांव से वह वापस आ गया, अर्थात राजचरण वहाँ पर नहीं था।
तो ये रहा संक्षिप्त जानकारी, जिसमें त्याग, दया और उदारता आदि सद्गुण की भावनाओं को इसमें देखा गया। किस प्रकार रायचरण अपने बच्चे को, जिसका नाम फलन था, वह अनुकूल बाबू को दे देता है और पुत्र त्याग कर वहाँ से चला जाता है। किस प्रकार उसके अंदर स्वामी भक्ति की भावना कूट कूट कर दिखती है। यह सभी बातें इस अनमोल भेंट के जो नामक पाठ है इसमें देखा गया। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी इस पाठ के माध्यम से, इस पाठ के जो कहानी है इसके माध्यम से बच्चों को यह सीख बताने के लिए प्रस्तुत किया है कि बच्चों के अंदर भी त्याग, दया और उदारता आदि सद्गुण अपनाएं। बच्चे भी इसे अपनाएं ताकि कभी भी भविष्य में इस तरह की कभी समस्या आ जाए तो उसे सहन करने की क्षमता मिले, उन्हें उससे लड़ने की क्षमता मिले। तो यही संक्षिप्त कहानी था जो मैंने आपको एक अनमोल भेंट के रूप में प्रस्तुत किया। अब हम इस पाठ के कुछ अभ्यास कार्य हैं जिसको हम बताएंगे। देखें, यह इस प्रकार है। मौखिक प्रश्न है, रायचरण किसके यहाँ बच्चा खिलाने का काम करता था? तो उत्तर होगा अनुकूल बाबू। अगला है, बच्चा रायचरण को क्या कहकर पुकारता था? तो उत्तर होगा चन्ना। अगला है, रायचरण के बेटे का नाम क्या था? तो उत्तर होगा फलन। अगला है, अपने बेटे को देखकर रायचरण किसको याद करता था? तो उत्तर होगा अपने नन्हे मालिक को देखकर। क्या रायचरण ने सचमुच में अनुकूल बाबू का बेटा चुराया था? तो नहीं। रायचरण को पेंशन देने की बात किसने की? तो उत्तर होगा फलन ने। अगला प्रश्न जो लिखित है, रायचरण के बेटे का पालन पोषण किसने किया? तो उत्तर होगा अनुकूल बाबू ने। अगला प्रश्न है, गाड़ी खाली देखकर रायचरण को कैसा लगा था? तो उत्तर होगा गाड़ी खाली देखकर रायचरण के पांव तले जमीन खिसक गई थी। अगला प्रश्न, अनुकूल बाबू के यहाँ से रायचरण को क्यों निकाल दिया गया? तो उत्तर होगा अनुकूल बाबू का बच्चा खोने के पश्चात जब रायचरण कुछ भी न बता सकता तो गृहस्वामिनी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अगला प्रश्न, किस वजह से रायचरण को लगता था कि नन्हे मालिक ने उसके घर जन्म लिया है? तो उत्तर होगा फलन का चेहरा नन्हे मालिक से मिलता जुलता था। उसका हाव भाव, चेहरा, रंग भी कुछ नन्हे मालिक से मिलता था। इस वजह से रायचरण को लगता था कि नन्हे मालिक ने उसके घर जन्म लिया है। अगला प्रश्न, फलन के बड़े होने पर रायचरण ने क्या निर्णय लिया? तो उत्तर होगा फलन के बड़े होने पर रायचरण ने नन्हे मालिक के रूप में
अनुकूल बाबू को अपना बच्चा दे दिया। अगला प्रश्न होगा, अनुकूल बाबू ने रायचरण को दोबारा अपने यहाँ क्यों नहीं रखा? तो उत्तर होगा, अनुकूल बाबू ने रायचरण को दोबारा अपने यहाँ इसलिए नहीं रखा क्योंकि उस पर अब विश्वास नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित है, रायचरण का अनुकूल बाबू के बेटे के प्रति व्यवहार कैसा था? तो विकल्प होगा, खूब प्यार करता था। अगला प्रश्न है, अनुकूल बाबू का ट्रांसफर कहाँ हो गया? तो उत्तर होगा, पद्मा नदी के पास जिले में। अगला प्रश्न है, कौन से मौसम में अनुकूल बाबू का बच्चा गायब हो गया था? तो उत्तर होगा, वर्षा। अगला प्रश्न, रायचरण बच्चे को घुमाने के लिए कहाँ लेकर गया था? तो उत्तर होगा, नदी किनारे। अगला है, रायचरण ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? तो उत्तर होगा, फलन। अगला प्रश्न जो समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्दों को सुमेलित कीजिए। गृहस्वामिनी, पत्नी, आगोश, गोद, निर्णय, फैसला, आग्रह, हठ, हर्षित, प्रसन्न। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। पहला है, रायचरण 12 वर्ष की उम्र में ही नौकर बना। सही है। अनुकूल बाबू पेशे से जज थे। सही है। अनुकूल बाबू के 2 बच्चे थे। गलत है। फूलों का गुच्छा देखकर बच्चा मचल गया। सही है। बच्चे को अनुकूल ने चुरा लिया। गलत है। रायचरण ने बच्चे को नदी में बहा दिया। गलत होगा। तो ये रहा अभ्यासकार जो मैंने आप सभी को मौखिक रूप से बताया। आपने इसे पढ़ा। उम्मीद है आप इस पाठ के कहानी को अच्छा से समझे होंगे और पुनः उसको घर पे दोहराएंगे और इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। इसे पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।